डैडी, डैडी, आप कब आए? मैं ना आता तो अच्छा था। कम से कम तुम्हारी ये बेहुदा हरकत देखने का मौका तो न मिलता। डैडी, बात क्या है? आप नाराज क्यों हैं? ये मंगल है। जानता हूँ, एक जंगली जाहिल कमार और एक पल्लेदार के साथ तुम शादी करना चाहती हो। तुम्हें अपनी पोजीशन, अपने खानदान की मान मर्यादा और माँ बाप की इज्जत का कोई ख्याल नहीं। डैडी, आपको मंगल का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। मंगल, डैडी की बात का बुरा मत मानना। ये तो मेरे होने वाले ससुर हैं, हम इनकी बात का बुरा क्यों माने? हाँ, अगर कोई और होता तो अब तक अस्पताल भेज दिया होता। बकवास बंद करो। चलो, तुम चलो इसी वक्त मेरे साथ। डैडी, मैं मंगल से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। मैं आपके साथ उस वक्त चलूंगी जब आप हम दोनों को आशीर्वाद देंगे। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तू चल मेरे साथ, वरना मैं जिंदगी भर तेरा मुंह नहीं देखूंगा। आई एम सॉरी डैडी, मगर मैं मंगल को नहीं छोड़ सकती। ठीक है, तो हमें छोड़ना होगा। आज से तू मेरे लिए मर चुकी है। सेठ जी, क्या हुआ सेठ जी? अब ठीक तो है? हाँ, सुंदरलाल मैं ठीक हूँ। आप रुके, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा। सेठ जी, ऐसी हालत में कैसे जाएंगे आप? प्लीज सेठ जी, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ सुंदरलाल, मैं चल जाऊंगा। ठीक है सेठ जी, अगर आप जिद नहीं करते तो जाइए, लेकिन रणवीर आपके साथ जाएगा। बेटे, तुम इनके साथ जाओ। आइए अंकल। थैंक यू सुंदरलाल। हाँ। चलिए बेटे, सेठ जी का ख्याल रखना अच्छी तरह से। हेलो, मैं मंगल बोल रहा हूँ। मिस्टर मंगल, एक गुंडे को होश आ गया है। उसने बयान भी दिया है। एक औरत, गोरा रंग, उसकी थोड़ी पर काला तिल है, काले कपड़े और कपड़ों पर सांप का निशान है। वो औरत उसे मिली थी। उसने आप लोगों को मारने के लिए उसे 2 लाख रुपए दिए थे। ऐसी औरत आपको कहीं मिले तो हमें फौरन खबर दीजिए। थैंक यू। ठीक है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तेरा इंतजार। मैं पूछ सकती हूँ किस लिए? पूछूंगा मैं और बताएगी तू। बता, कौन थे वो लोग जो मुन्ना की जान लेना चाहते थे? कौन से लोग? तुम किसकी बात कर रहे हो? मेरे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। तेरी समझ में सब कुछ आ जाएगा और तू बताएगी। मैं कुछ नहीं जानती। तुम अपने... नहीं जानती? झूठ बोलती है। ये क्या कर रही है तू? बचाओ! मैं देखता हूँ कौन बचाता है तेरे को। देखता हूँ कौन बचाता है। साफ साफ बताओ लोगों का नाम क्या था? ये मेरी इज्जत लूटना चाहता है। चुप है, झूठ बोलती है। तेरी तो मंगल, बहुत हो चुका है। शर्म नहीं आती एक औरत की इज्जत से खेलते हुए? ये झूठ है। मैं तो सिर्फ इसे गुंडों के नाम पूछने आया था। पूछने आए थे? इतनी रात गए और वो भी इस तरह इसकी इज्जत पे हाथ डालकर। अरे ये सब ढोंग है, ढोंग। तू इस डैन की बातों का विश्वास करती है? क्यों ना करूं? इसके फटे हुए कपड़े, इसकी आंखों में आंसू, इसकी हालत, साफ साफ कह रहे कि तुम इसका बलात्कार करने। क्या तू मुझे इतना गिरा हुआ समझती है? ठीक है, जो समझ ले समझ ले। ओए, तू ये मत समझना कि मैंने तुझे माफ कर दिया। अगर कल सुबह तक तूने मुझे उन गुंडों का नाम नहीं बताया, मैं तेरी जान ले लूंगा। शालू जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मंगल साहब मुझे जान से मार डालेंगे। मैं भी देखती हूँ कौन तुम्हें मारेगा। तुम चलो मेरे कमरे में, चलो। डैडी, अगर मंगल ने सुबह तक लिली से सब कुछ उगलवा लिया
तो दोपहर तक हम बाप बेटे जेल की सलाखों के पीछे कुत्ते की तरह सड़ रहे होंगे। अगर लिली कल तक जिंदा रही तो ना, लिली को कत्ल कर दिया जाएगा और कत्ल के इल्जाम में फांसी होगी मंगल को। क्या हुआ शालू? मैंने अभी अभी गोली की आवाज सुनी। अमर, तुम्हारे दोस्त ने लिली को जान से मार डाला। क्या बात कर रही हो बेटा? हाँ, आओ मेरे साथ। ये देखो, ये वही औरत है जो 4 घंटे पहले तुम्हारे दोस्त से अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी। बहुत बड़ा सुरमा है ना तुम्हारा दोस्त, एक मासूम औरत का खून का डाला। शालू, लिली की मौत का मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन अगर खुद भगवान भी आकर मुझसे ये कहे कि ये खून मेरे दोस्त ने किया है, तो भी मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अभी भी उस खूनी को तुम अपना दोस्त कह रहे हो? ठीक है, तुम रहो अपने दोस्त के साथ। मैं इस नर्क में एक पल भी नहीं रह सकती। डॉक्टर साहब, अब इनकी तबीयत कैसी है? फिक्र न कीजिए, सब ठीक है। मिस्टर रणबीर जी, आप जरा मेरे साथ बाहर आइए। हाँ जी, लाइए मैं उठाता हूँ। मालती, शालू ने एक मामूली बोरियां ढोने वाले के लिए मेरी बेइज्जती कर दी। भटक गई है कमबख्त। अगर वो ठीक रास्ते पे चलती तो मैं रणबीर के साथ उसकी शादी कर देता। मिस्टर रणबीर जी, सेठ जी अभी खतरे से बाहर नहीं हैं। उनका खास ख्याल रखना होगा जी, और उनको ठीक से दवाइयाँ देनी होंगी। हाँ जी, वरना। क्या हुआ डॉक्टर? तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हारे डैडी को हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट अटैक? पापा! आ गई बेशर्म। मालती, उसे मेरे सामने मत आने दे। आप परेशान मत होइए। मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। शांत हो जाइए। पापा, 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 क्या हो गया आपको? माँ, पापा को क्या हो गया? पापा मुझे माफ कर दीजिए पापा। मैं उस आदमी से सारे रिश्ते तोड़कर आई हूँ। आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगी। मुझे आपकी जिंदगी चाहिए पापा, मुझे आपकी जिंदगी चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए। बेटे, अगर तुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है तो ठीक है बेटे, मैं तुझे माफ करता हूं। तेरे सिवा हमारा इस दुनिया में है ही कौन? और बेटे, हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनकी औलाद सुखी रहे। सुन बेटे, रणबीर बहुत अच्छा लड़का है। उसने मेरी बहुत सेवा की है। अगर तू उससे शादी कर लेगी तो मुझे विश्वास है तू हमेशा सुखी रहेगी। और बेटे, तुझे खुश देखकर मैं कुछ साल और जी सकूंगा। पापा, आपके प्यार का साया मेरे सर पे बना रहे, बस मैं यही चाहती हूँ। आप जो भी बोलेंगे मुझे मंजूर है। मुझे मंजूर है। हेलो, चीयर्स डैड। खुशखबरी, हमारी स्कीम कामयाब हो गई।
शालू शादी के लिए तैयार हो गई है। अब वो उस अनपढ़ मंगल की पत्नी नहीं, मेरी पत्नी बनेगी। कंग्रेचुलेशंस माय सन, मुबारक हो। अरे भाई मुबारक हो, इकलौती बेटी है उस सेठ की वो। और फिर सेठ तो कुछ दिनों का मेहमान है, उसके बाद करोड़ों की जायदाद के मालिक होने वाले हो सिर्फ तुम। कीप इट अप माय सन, आई एम प्राउड ऑफ यू, कीप इट अप। थैंक यू डैड। चीयर्स। मंगल बेटा, तुम पर यह अचानक कत्ल का इल्जाम और शालू का रणबीर से शादी करने का फैसला, इन दोनों बातों से मुन्ना बहुत परेशान है। उसने कहलवा कर भेजा है कि उसके होते हुए ना ही तो पुलिस तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकती है और ना ही शालू कहीं और शादी कर सकती है। मुन्ना मेरा यार है, वो मेरे लिए जान भी दे देगा। जान तो हम भी अपने न्यौछावर कर सकते हैं, एक बार आप हुक्म करके तो देखें। मुझे आप सब पर बहुत गर्व है चाचा। ये तो चांद और सूरज की तरह अटल बात है कि तुम जैसा नेक इंसान कत्ल जैसा घिनौना काम नहीं कर सकता। लेकिन लिली का खून हुआ तो है ना। अब सोचने की बात यह है कि उसका खून किया किसने? यह होगा उसके किसी बदमाश साथी ने। और वो औरत कौन सी शरीफ थी? मेरा भाई डॉक्टर मल्होत्रा के यहाँ चौकीदारी करता है, उसने 20 बार उसे नशे की हालत में धुत वहां देखा है। डॉक्टर मल्होत्रा, वो जो टांग घसीट के चलते हैं, अंधेरी 5वें रास्ते पे उनका बंगला है, वही ना? हाँ वही। और वो तो हमारे मुन्ना के डैडी राय साहब के फैमिली डॉक्टर हैं। उन्हें तो उमा बिटिया के साथ अमेरिका में होना चाहिए था, वो यहाँ। मंगल बेटा, मुझे शक है कि उमा बिटिया अब खैरियत से नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि हमारी बहुत सी मुसीबतों के राज डॉक्टर मल्होत्रा के पास। बताओ उमा दीदी कहाँ है? कौन उमा दीदी? कौन हो तुम? बताओ उमा दीदी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। बताता है कि नहीं? बताता हूँ, बताता हूँ। मेरे भैया को तो तूने मार डाला, अब मुझे क्यों तड़पने के लिए जिंदा छोड़ रखा है? मुझे भी मार डालो, मार डालो। तेरे भाई मरे नहीं, वो कुत्ता मंगल मुन्ना को बचा के ले गया। मंगल मुन्ना जिंदा है? अरे मेरे सुरमा भाई मंगल, धन्य है तू और धन्य है तेरी माँ जिसने तुझे जन्म दिया। रघुवीर, जब जब यशोदा जन्म लेती है तब तब कृष्ण इस धरती पर आता है। युगों पहले यशोदा ने कृष्ण को सिर्फ पाला था, लेकिन उसकी लोरियों में इतनी वीरता थी कि कृष्ण ने इस धरती को सभी पापी कंसों और दुर्योधनों से मुक्त कर दिया था। लेकिन इस बार मंगल नामी कृष्ण ने यशोदा की कोख से जन्म लिया है। अब तू और तेरा बाप अपनी जिंदगी के दिन गिनना शुरू कर दो, क्योंकि वो तुम दोनों को खत्म कर देगा। मेरी आत्मा की आंखें तुम दोनों की खून में लिथड़ी हुई लाशें देख रही हैं। हरामजादी, हमारे जख्मों में नमक छिड़कती है। तू मुझ पे जितना चाहे जुल्म कर ले, लेकिन मंगल मुन्ना को मरने नहीं देगा, तुझे जीने नहीं देगा। खामोश। माका, हाँ जी। इसे हमारे जुल्मों की इंतहा दिखा दो, लूट लो इसकी इज्जत। नहीं।
इसे मालूम चल गया, खत्म कर दो इसे। बहनों के नंगे सर तो भाई ढांपते हैं। तू मंगल है? हाँ दीदी, मैं मंगल हूँ। मुझे मालूम था तू आएगा, अपनी बहन की इज्जत बचाने आएगा। मंगल, इन कमीनों ने अपने नापाक हाथों से तेरी बहन के शरीर को छुआ है, उसे बेइज्जत किया है, मुझे इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा। बस दीदी बस, तेरे चरणों की सौगंध, आज तेरे पे ढाए हर जुल्म का हिसाब चुकाऊंगा। तू बस उन जालिमों की शक्लें बताती जा, करते में मैं तोड़ता जाऊंगा। आ मेरे साथ। छोड़ना नहीं किसी को मंगल, मेरे सबके साथ इधर भी मार एक को, छोड़ना नहीं किसी को। अरे आओ ना आगे, आओ अब तो पीछे हट रहे हो। अरे हिम्मत है तो आगे आओ ना आगे। मंगल छोड़ना नहीं, खत्म कर दे एक को, छोड़ना नहीं किसी को मंगल। छोड़ना नहीं देखो, मेरा भाई आया है मेरा हिसाब चुकाने के लिए। अरे हिम्मत है तो बाहर आओ ना। कोई और कुत्ता है? कोई और कुत्ता? सबसे पहले मुझे पुलिस स्टेशन ले चल। ये सब क्या करा मेरे पति और मेरे ससुर का है। उन्होंने पापा का कत्ल किया। वो तुझे और मुन्ना को भी मारना चाहते थे। मुन्ना कैसा है? मुन्ना ठीक है दीदी। चल पहले माँ के पास चलते हैं, मुन्ना को मैं वहीं लेकर आता हूँ।
मंगल, मेरे छोटे भाई, मैं महीनों से सोई नहीं। तेरे कंधे पे सर रख के सो जाऊं। दीदी, भाइयों के कंधे बहनों की सारी उम्र का सहारा होते हैं। सो जा। माँ, उमा दीदी, माँ। उमा, ये क्या हाल हुआ तेरा बेटी? तू तो विदेश गई थी। हाँ माँ, वो विदेशी था। मेरे पति ने मुझे अंधे कुएं के विदेश में धक्का देकर गिरा दिया था। वहां मुझे भूत प्रेत डराते थे, काले नाग काटने को दौड़ते थे। हर वक्त मुझे अपने भाइयों की मौत की आवाज़ें सुनाई देती थी। मैं हर लम्हा, हर पल बिलक बिलक कर अपने भाइयों की जिंदगी की दुआएं मांगती थी। माँ, मैं ममता की प्यासी हूँ, मुझे अपने सीने से लगा ले। ममता की छाव पे सबसे बड़ा हक बेटियों का होता है। मैं तेरे सारे दुख दर्द मिटा दूंगी, तुझे अपने दिल में रखूंगी, गर्म हवा का झोंका तक तुझे लगने नहीं दूंगी। मंगल, बेटी का पति जालिम या कमीना हो जाए तो उसके माजाए भाइयों का फर्ज बनता है कि वो अपने बहन पर हुए जुल्मों का हिसाब ले। तूने अपनी बहन पर हुए जुल्मों का हिसाब अभी तक चुकाया है या नहीं? माँ, अभी तक असली जालिमों का सामना नहीं हुआ। सामना नहीं हुआ या तू डर गया, या मेरे दूध का असर तेरे खून में खत्म हो गया? माँ, ये मंगल ही तो है जो दुश्मनों का सर फोड़कर मुझे तेरी ममता की छाव में लेकर आया है। तो क्या हुआ? वो उसका धर्म था। भाई का बहन पर कुर्बान हो जाना ही उसका फर्ज होता है। माँ, मैंने दीदी से वादा किया है कि उसे पहले मुन्ना से मिला दूं, उसके बाद तेरे चरणों की सौगंध पानी तब पीऊंगा जब उस पर किए हुए जुल्मों का हिसाब चुका दूं। तो फिर कदम भी तभी छूना जब वीरता के जौहर दिखा चुको।